जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुकरा। अगला प्रश्न है, संथाल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1855 में। अगला प्रश्न है, दामिन एको की घोषणा कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1824 में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची जेल में किस कारण से हुई थी? तो वो था हैजा रोग के कारण। और उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में और मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 में। अगला प्रश्न है, सिंधराय तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोल विद्रोह। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1820-21 में। अगला प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेरो। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जेल से जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ 1942 की क्रांति के दौरान निकल गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग। अगला प्रश्न है, शहीद तिलका मांझी को किस ब्रिज पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बरगद। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गया मुंडा। पहला नेता थे बिरसा मुंडा और हुआ था कब? 1899 से 1900 के बीच में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था? तो इसका सही उत्तर होगा 1771 से 1772 के बीच में। अगला है, झारखंड क्षेत्र में सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा सी, जे बार्थोलोमन को। अगला है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी, गंगा नारायण। अगला प्रश्न, नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी होगा पालकोट। अगला है, झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुपंगड़ी। अगला है, इसको मिलान करना है तो छोटानागपुर उन्नति समाज कब बना था? तो इसका हो जाएगा 1915 में बना था। आदिवासी महासभा कब बना था? तो आदिवासी महासभा 1938 में बना था। झारखंड पार्टी 1950। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM बना था 1973 में। विनोद राय महतो उस समय अध्यक्ष थे। अगला है, आजसू पार्टी 1986 में जमशेदपुर में बना था और उस समय सचिव थे सूर्य सिंह बेसरा। अगला है, रुगुदेव एवं कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1820 में। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हम देख लेते हैं। पहला है, 1895 में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। ये सही है। उनका जन्म हुआ था 1875 में और 20 साल बाद खुद को भगवान का दूत मान लिए थे। उसके बाद फिर बी है, बिरसा के गुरु आनंद पांडे थे। ये भी सही है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। ये सही है। सिद्धू कान्हू थे, चांद भैरव थे, तो ये भी सही है।
अगला है डी, डी गलत है हमारा। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 में। अगला है धालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1767 ईस्वी में जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर किसे शासक बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीमू धाल को। अगला है तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 में जो हुआ था कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठाकुर भोलानाथ सिंह। अगला प्रश्न है संथालों की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पशु। अगला है टोलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंडल। अगला प्रश्न है रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामगढ़। अगला प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिग्विजय पर्व। अगला है जयपाल सिंह आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1939 में। महासभा कब बना था? तो 1938 में। अगला है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगीरथ माझी। अगला प्रश्न है तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लीवलैंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंडा आंदोलन। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 1855 से 56 के बीच में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उलिहातू, जो कि वर्तमान में खूंटी जिला में पड़ता है। जन्म हुआ था 15 नवंबर, पूरा जान लेते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में, 1875 में। और उलिहातू खूंटी में हुआ था। खुद को दूत मान लिए थे भगवान का 1895 में। मुंडा विद्रोह किए थे 1899 से 1900 के बीच में। और उनका मृत्यु हो गया था 9 जून 1900 में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो हो गया। अगला प्रश्न है अकबरनामा में छोटानागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा अकबरनामा में ऑप्शन सी, झारखंड। अगला प्रश्न है इस्को नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आनंद पांडे। अगला प्रश्न है पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटानागपुर नाम मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कलिंग देश। अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 1950 में। कांग्रेस में विलय हुआ था 1963 में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा जी का मृत्यु हुआ था ऑप्शन सी, 1900 में, 9 जून 1900। अगला प्रश्न आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1938 में। अगला प्रश्न है धाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ धाल। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो यह होगा खूंटी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1948 में।
अगला प्रश्न है टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उरांव। और ये देश की आज़ादी में भी सहयोग किए थे और असहयोग आंदोलन से इनका आंदोलन शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? तो ये थे बुनकर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुतियाम्बे। अगला प्रश्न नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोईसा। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जतरा उरांव। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भूखन सिंह। अगला है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1875 में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1967 में। अगला है झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1963 में। अगला है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1832-33 में। अगला है बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1895। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो 1895 में ये होगा। अगला है टाना भगत आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1913-14 के बीच में। अगला है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जतरा भगत। अगला है नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित हुआ, तो इसका सही कारण था दोईसा में युद्ध से पराजित हुए उसके बाद। अगला है झारखंड के किस स्थान पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसको हजारीबाग में। अगला है आंदोलन का क्रमानुसार सजाना है, तो पहला हो जाएगा हमारा पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से लेकर 82 तक। उसके बाद हुआ था भूमिज विद्रोह 1832 से 33 के बीच में। भूमिज विद्रोह दूसरा हुआ। उसके बाद हमारा हुआ था संथाल विद्रोह, तीसरा में संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में। 1855 से 56 के बीच में। उसके बाद तीसरा के बाद हमारा हो जाएगा संथाल हो गया। उसके बाद हो गया हमारा खरवार आंदोलन हुआ था। खरवार आंदोलन हुआ था हमारा 1874 में। उसके बाद हुआ था मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में, जिसमें नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। उसके बाद हुआ था ये हमारा हो गया पचुआ मुंडा विद्रोह। छठा हो गया टाना भगत विद्रोह 1913-14 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। पहला में पहाड़िया विद्रोह, दूसरा में भूमिज विद्रोह, तीसरा में हो जाएगा संथाल विद्रोह, चौथा में हो जाएगा खरवार विद्रोह, पांचवा में हो जाएगा मुंडा विद्रोह और छठा में हो जाएगा टाना भगत विद्रोह। ऑप्शन बी। अगला है छोटा नागपुर कस्कारी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1908 में CNT एक्ट 1908 में। अगला है खरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1874 ईस्वी में। अगला है पलामू का चेरो विद्रोह कब हुआ?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1800 में।